जय जननी जय जन्मभूमि। मैं धर्मेंद्र कुमार, पायोनियर कंप्यूटर, सर्वोदय नगर, बेगूसराय, बिहार में आपका स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे पर्सनलाइज में थीम्स के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग पर्सनलाइज खोल लें, राइट क्लिक करके पर्सनलाइज यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक कीजिए और आपका इस प्रकार पर्सनलाइजेशन खुल जाएगा। यहाँ पे हम लोगों ने बैकग्राउंड, पीछे के वीडियो में हम लोगों ने बैकग्राउंड, कलर, लॉक स्क्रीन, इस सब के बारे में हम लोगों ने सीखा था। आज हम लोग जानेंगे थीम के बारे में। जब हम यहाँ पे थीम पर क्लिक करेंगे तो आपका इस तरह से थीम खुल जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे थीम दिखाई दे रहे हैं, किसी पर भी आप क्लिक कीजिएगा। जैसे कि इस पर हम क्लिक करते हैं तो इसका बैकग्राउंड वगैरह सब, ये सब कलर वलर सब इसका चेंज हो जाएगा। इसका बैकग्राउंड और थीम वगैरह सब, इसका लिखावट सब चेंज हो जाएगा। इस पर जब हम क्लिक करते हैं तो देखिए ये भी, इसका भी लिखावट वगैरह सब, इसका कलर और थीम और बैकग्राउंड वगैरह सब आपका बदल गया। इस पर क्लिक करते हैं तो आपका इस तरह से कलर भी और बैकग्राउंड भी आपका चेंज हो जाएगा। यदि आप थीम और भी लेना चाहते हैं तो गेट मोर थीम्स इन माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पर क्लिक कीजिए। इसमें आपका इंटरनेट का कनेक्शन जुड़ा हुआ होना चाहिए और इस प्रकार का आपका बहुत सारे थीम्स आ जाएंगे। इसको आप स्टोर करके आप थीम को बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे उसकी संख्या को बढ़ा सकते हैं। और यहाँ का थीम जो अभी वर्तमान में यहाँ पे है, उस थीम में देखिए यहाँ पे 6 इमेज है, तो इसमें 6 बदलेंगे, इसमें 5 इमेज है, इसमें 1 इमेज है। तो यहाँ से आप ये कर सकते हैं। जो भी थीम आप यहाँ से बदलते हैं तो एक साथ बैकग्राउंड, कलर, फॉन्ट और माउस का कर्सर का जो पॉइंटर, वो सब भी आपका चेंज। जैसे इस पर हम क्लिक करते हैं, देखिए इसका भी सब चीज़ आपका चेंज होता चला जा रहा है। एक साथ माउस कर्सर वगैरह सब आपका चेंज होता चला। और यदि आप फिर भी यहाँ से चेंज करना चाहते हैं तो बटन्स वगैरह सब जो हमने पिछले पहले वीडियो में बता चुका है, उसमें आप देख लीजिएगा। जो माउस सेटिंग के बारे में यहाँ पर हम लोगों ने बताया था, यहाँ पे पॉइंटर के बारे में, ये सब आपको पीछे वाले वीडियो में हमने बता चुका है, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। यहाँ से यूज कस्टम थीम में यहाँ पर आप क्लिक कीजिए इस पर और आप इसको सेट कर सकते हैं और यहाँ से सेव भी कर सकते हैं। जो भी थीम आपने लिया है उसको आप यहाँ से सेव कर सकते हैं। यहाँ से साउंड, जब आप सिस्टम खोलते हैं तो जो साउंड आता है तो आप यहाँ से उस सबको बंद, नो साउंड कर दीजिएगा। तो खुलते, जो आप विंडोज़ खोलते हैं जिस समय, तो उस समय जो साउंड आता है वो आपका नहीं आएगा। आप विंडोज़ डिफ़ॉल्ट कर दीजिएगा तो वहाँ पर आपको ऑन होने के बाद, यानी विंडोज़ स्टार्ट होने के बाद होने के समय में आपका साउंड बजेगा। इसी प्रकार साउंड, माउस कर्सर, कलर और बैकग्राउंड, ये सब आपको पीछे वाले वीडियो में भी हमने बता चुका है, वहाँ से आप इसको सेट कर सकते हैं। थीम के बाद यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिए, डेस्कटॉप आइकन सेटिंग दिया हुआ है, इस पर आप क्लिक कीजिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहते हैं डेस्कटॉप पर क्या क्या मेरा रहे और क्या क्या ना रहे, उसको सेट कर सकते हैं। जैसे माय कंप्यूटर, यहाँ पे दिस पीसी आपको जो दिखाई दे रहा है वो कंप्यूटर का सिंबल है। यहाँ से अगर हम इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं और ओके कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं, देखिए यहाँ से दिस पीसी हट चुका है। अगर आप इसको लाना चाहते हैं तो इस पर फिर से पुनः क्लिक कीजिए, अप्लाई कीजिए। देखिए यहाँ पे दिस पीसी यहाँ पे आपका आ चुका है। उसी प्रकार से आप रिसाइकिल बिन को हटा सकते हैं या ला सकते हैं, यूजर फाइल्स को ला सकते हैं, हटा सकते हैं, वगैरह वगैरह। यहाँ से बहुत सारे ऑप्शन आपको दिया हुआ है। आप जिसको लाना चाहते हैं, डेस्कटॉप पर रखना चाहते हैं, आप उसको रख सकते हैं या फिर उसको हटा भी सकते हैं। उसी प्रकार से अब इसमें आता है फॉन्ट। फॉन्ट पर हम लोग क्लिक करेंगे। फॉन्ट में इसमें हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे फॉन्ट हैं जो कंप्यूटर में पहले से लोड है। आप यहाँ से भी इसको खींच के आप देख सकते हैं। जितने भी फॉन्ट होंगे कंप्यूटर में, आपके कंप्यूटर में, वो सारे फॉन्ट यहाँ पे आपको शो करने लगेगा। और यदि इसके अलावा और भी फॉन्ट आपको इसमें लोड करनी है तो यहाँ पे आप ड्रैग करके आप उसको इंस्टॉल भी कर सकते हैं। यहाँ पे गेट मोर फॉन्ट्स इन माइक्रोसॉफ्ट स्टोर, यहाँ पर आप जब क्लिक कीजिएगा तो बहुत सारे फॉन्ट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे जो कि पेबेबल भी होंगे और फ्री भी होंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ पेमेंट वाले भी हैं
जो कि 109 रुपये, 109 रुपये, 269 रुपये इस तरह से दिए हुए हैं, और कुछ फ्री भी हैं। तो फ्री वाले को भी आप लोड कर सकते हैं और पे वाले को भी आप पेमेंट करके लोड कर सकते हैं यहाँ से। और यहाँ पे अवेलेबल फ़ॉन्ट पर आपके जो सिस्टम में जो भी फ़ॉन्ट है उसको आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं, खोज सकते हैं, या यहाँ से आप फ़िल्टर भी कर सकते हैं कोई भी फ़ॉन्ट्स को। चलिए हम यहाँ पे कोई फ़ॉन्ट को खोज के देखते हैं जो यहाँ पे हम कैसे खोज सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे लिखिए KRU, कुर्तीदेव। कुर्तीदेव का KRU लिखे। देखिए कुर्तीदेव के जितने भी फ़ॉन्ट हैं यहाँ पे आपको सभी आ गए हैं। तो यहाँ से इस तरह से आप कोई भी फ़ॉन्ट को आप खोज सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। और यहाँ से ऑल लैंग्वेज के नज़दीक आप चले जाइए। यहाँ पे जैसे अरबिक कर दीजिएगा तो अरबिक का जितने भी होंगे फ़ॉन्ट वो सब आपका यहाँ पे आ जाएगा। अरबिक में भी यहाँ पे देखिए इसमें 2 फ़ॉन्ट हैं, इसमें 12 फ़ॉन्ट हैं, इसमें 6 फ़ॉन्ट हैं। अगर आप किसी पर भी, जैसे कि फ़िलहाल हम यहाँ पे से ऑल कर लेते हैं और यहाँ पे आप एरियल को खोल लीजिए। एरियल आ गया। एरियल का यहाँ पे 9 फ़ॉन्ट है, यहाँ पे 1 फ़ॉन्ट है। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं एरियल के अथी पे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एरियल में कितने आप तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ ब्लैक है, बोल्ड इटैलिक है, नैरो बोल्ड इटैलिक है, नैरो है, इटैलिक है, वगैरह वगैरह। तो यहाँ से आप जिस तरह से लिखवाना चाहते हैं आप यहाँ से उस फ़ॉन्ट को आप अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने बोल्ड वाले को ले लिया, आप इसको अनइंस्टॉल करना चाहते हैं तो यहाँ से आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं। और यहाँ से आप कोई भी चीज़, जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं PIONER, पायोनियर। अगर एरियल फ़ॉन्ट में हमने लिया है और भी रेगुलर में लिया है तो इसमें इस तरह का आपको इस तरह से फ़ॉन्ट को आपको लिखेगा। इसमें से आप कौन सा रखना चाहते हैं तो आप उस पर क्लिक कर दीजिएगा तो वो आपका रहेगा। या फिर यहाँ से आप इसको थोड़ा सा बड़ा भी करके देख सकते हैं। अगर ये आपको देखने में ये रहा, यहाँ पे कोई भी फ़ॉन्ट को हम लिखते हैं, कोई भी शब्द लिखते हैं PIONER, पायोनियर में ये एरियल में जो रेगुलर है या चाहे नैरो है, इटैलिक है, उस सब यहाँ पे फ़ॉन्ट आपको दिखाई दे रहा है। आपको किस तरह से रखना है वो 2400 पॉइंट जो है यहाँ पे आपका, यहाँ पे सभी रेगुलर और नैरो, इटैलिक, ये सब जितने भी फ़ॉन्ट है वो सब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ से हमने बता ही दिया कि आप उस शब्द को अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे फ़ॉन्ट की सेटिंग कर सकते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं जो स्टार्ट, यहाँ पे जो मेनू है उस पर क्या कर सकते हैं। यहाँ पे शो मोर टाइल्स ऑन स्टार्ट, ये क्या करता है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये जान लें कि ये टाइल्स का अर्थ क्या होता है। जब हम लोग स्टार्ट मेनू पे जाते हैं और यहाँ पे जो ये देख रहे हैं आप, जिसको पिन अप किया गया है, पिन किया गया है, उसी को हम टाइल्स कहते हैं। जैसे यहाँ पे हमने पीछे भी वीडियो में बता चुका है, जो पिन करने के बाद यहाँ पे, जैसे यहाँ पे कैलकुलेटर है, इसको हम पिन करते हैं तो इस पर राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे पिन टू स्टार्ट पर क्लिक कीजिए। देखिए यहाँ पे आपका कैलकुलेटर आ गया। तो इसी को हम टाइल्स कहते हैं। तो यहाँ पे जो ऑन ऑफ का ऑप्शन दिया है ये क्या है देख लीजिए। स्टार्ट में जैसे हम जाते हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे छोटा सा दिखा रहा है, 3 ही टाइल्स एक बार में शो करवा रहा है। अगर हम यहाँ पे ऑन कर देते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको 3 से 4 टाइल्स को लगाने के लिए आपको ऑप्शन दे देगा। यहाँ पे थोड़ा सा जगह आपको बढ़ा देगा। फिर से देखिए, इसको ऑफ करके दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पे जगह आपको एक टाइल्स लगाने के लिए कम दे दिया है। और इसी को जब हम ऑन कर देते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको और भी जगह दे देते हैं टाइल्स को लगाने के लिए। यहाँ पे जो दिया है शो ऐप लिस्ट इन स्टार्ट मेनू, यदि आप यहाँ पे ऑन रखते हैं तो आप स्टार्ट मेन्यू में जाइए तो यहाँ पर देखिए आपको ऑल ऐप्स भी दिखाई दे रहा है और टाइल्स भी दिखाई दे रहा है। यदि आप यहाँ से इसको शो ऐप लिस्ट इन स्टार्ट मेन्यू को आप यदि ऑफ कर देते हैं तो देखिए यहाँ क्या करता है, यहाँ पे ऑल ऐप्स आपका हटा दिया, सिर्फ आपका टाइल्स रहने दिया जो आपने यहाँ पे पिनअप करके रखा है। यदि आप फिर पुनः इस पर
सबको लाना चाहते हैं तो आप यहाँ से ऑन करके आप सबको ला सकते हैं, या फिर इसे जैसे ऑफ कर दिए और यहाँ पे आप आते हैं तो यहाँ पे देखिए इस पर क्लिक कीजिएगा तो ऑल ऐप्स, आपका ऑल ऐप्स दिखाई देगा। फिर पुनः इस पर क्लिक करके पिनअप टाइल्स पर क्लिक कीजिएगा तो सिर्फ पिनअप टाइल्स भी दिखा देगा। यहाँ से इस पर क्लिक कीजिएगा ऑल ऐप्स तो ऑल ऐप्स, और टाइल्स पर क्लिक कीजिएगा तो सिर्फ जो टाइल्स है आपको नहीं। पुनः आप चाहते हैं कि जैसा मेरा पहले था यानी टाइल्स भी दिखाई दे और ऑल ऐप्स भी दिखाई दे, तो यहाँ से आप इसको ऑन कर देंगे तो यहाँ से आपका ऑल ऐप्स भी दिखाई देगा और यहाँ पे पूरा टाइल्स भी दिखाई देगा। उसके बाद है शो रिसेंटली एडेड ऐप्स। ये क्या करता है, अगर ये ऑन है तो यहाँ पे आपका स्टार्ट, जब आप स्टार्ट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो आपका ये दिखा रहा है रिसेंटली एडेड, यानी नया नया क्या आप इसमें ऐड किए हैं, अपने सिस्टम पे लोड किए हैं, तो वो चीज़ आपका यहाँ पे दिखाई देने लगा। जैसे यहाँ पे 7zip फाइल मैनेजर हमने लोड किया था तो वो दिखाई दे रहा है, पावर ISO को हमने लोड किया था तो वो दिखाई दे रहा है। तो ये सब यदि आप यहाँ से शो रिसेंटली एडेड ऐप्स पर क्लिक ऑफ कर देते हैं तो यहाँ पे आपको वो शो नहीं करेगा जो आपने रिसेंट में सिस्टम में ऐड किया है। पुनः आप इसको देखना चाहते हैं यहाँ पे तो इसको शो रिसेंटली एडेड ऐप पर क्लिक कीजिए और अब आप देखिएगा कि यहाँ पे आपको ये सब शो कर रहा है। एक यहाँ पे और ऑप्शन दिया है शो मोस्ट यूज ऐप्स, यानी जो जो आपने यूज किया है ऐप्स को वो शो करेगा। इसको ऑन कर दीजिए। अब देखिए स्टार्ट मेनू में जाइए, यहाँ पे मोस्ट यूज वाला आपका सारा ऐप्स आ गया है। हमने एडोब फोटोशॉप पर काम किया था इसलिए यहाँ पर दिखा रहा है, गूगल क्रोम में काम किया था, ये जितने भी एप्लीकेशन पर हमने काम किया था वो आपका यहाँ पे दिखा रहा है। यदि हम इस पर ऑफ कर देते हैं शो मोस्ट यूज ऐप पर अगर हमने ऑफ कर दिया तो अब यहाँ पे देखिए कि ये आपका ऑप्शन यहाँ से गायब हो गया, मोस्ट यूज वाला यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। पुनः यहाँ पे आप ऑन करके देख लीजिए, फिर देखिए मोस्ट यूज वाला यहाँ पे आ चुका है। अब है यहाँ पे यूज स्टार्ट फुल स्क्रीन। यदि जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया तो ये जो आपका स्टार्ट बटन खुल रहा है ये आपका छोटा है। अभी आप चाहते हैं कि नहीं ये फुल स्क्रीन में खुले तो यहाँ पे आप इसको ऑन कर लीजिए। अब स्टार्ट बटन में जाइए, देखिए आपको फुल स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। ये तो टाइल्स बार भी खुला हुआ है। आप ऑल प्रोग्राम में ऐप्स में जाना चाहते हैं तो ऑल ऐप्स यहाँ पे क्लिक कीजिए तो ऑल ऐप्स यहाँ पे आपको शो करेगा। यहाँ पे टाइल पर क्लिक कीजिएगा तो वो आपका यहाँ पे टाइल वाला खुल जाएगा। अब एक यहाँ पे ऑप्शन है शो रिसेंटली ओपनड आइटम इन जंप लिस्ट ऑन स्टार्ट ऑन द टास्क बार एंड इन फाइल एक्सप्लोरर क्विक एक्सेस। यदि ये आपका ऑन रहता है तो इसमें जैसे फाइल एक्सप्लोरर पर राइट क्लिक कीजिए तो यहाँ पे देखिए पहले हम लोगों ने कौन कौन से फाइल को खोला है वो सब रिसेंटली यहाँ पे आपको दिखा रहा है। यदि आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए रिसेंट फाइल भी आपको दिखाई दे रहा है। इसी तरह से आप यहाँ से नोटपैड पर भी क्लिक कीजिएगा तो नोटपैड पर भी आपको बता देगा कि इससे पहले आपने कौन कौन से रिसेंट में आपने कार्य किया है, चाहे वो गूगल हो या चाहे जो भी हो उस पर सब पर आपको दिखाई देने लगेगा। यदि आप रिसेंट फाइल को हटाना चाहते हैं यहाँ से तो इस पर आप क्लिक कर दीजिए, ऑफ कर दीजिए। अब देखिए इस पर राइट क्लिक करके आपको नहीं दिखाई दे रहा है, या फिर इस पर क्लिक भी करते हैं तो देखिए रिसेंट फाइल आपको यहाँ पे नहीं शो कर रहा है। आपका जो नोटपैड में भी आपको शो कर रहा था वो भी गायब हो चुका है। पुनः आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आपका फिर से जितना हम फाइल एक्सप्लोरर पर काम करेंगे वो सब यहाँ पे शो करता चला जाएगा। एक ऑप्शन यहाँ पे है चूज विच फोल्डर्स अपीयर्स ऑन स्टार्ट। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो इस तरह से ये आ जाता है। जैसे फाइल एक्सप्लोरर है, यहाँ पे सेटिंग्स है, डॉक्यूमेंट्स है, डाउनलोड्स है, म्यूजिक है, पिक्चर है, वीडियो है, नेटवर्क है और पर्सनल फोल्डर्स हैं। अगर हम सभी पर क्लिक कर देते हैं, ऑन कर देते हैं तो देखिए यहाँ पे जो आप स्टार्ट बटन में सारे के सारे यहाँ पे आपको ये यहाँ पे डाउनलोड, डॉक्यूमेंट है ना, म्यूजिक, पिक्चर, वीडियो, नेटवर्क, ये सारे आपको यानी जहाँ पे पावर बटन आपका खुल रहा है वहाँ के ऊपर में पावर बटन और सेटिंग है उसके ऊपर में सारे यहाँ पे आपको
ऑन होके दिखाई दे रहा है। यदि आप चाहते हैं कि यहाँ से फाइल एक्सप्लोरर हट जाए, सेटिंग हट जाए, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स रहे, डाउनलोड रहे, म्यूजिक हट जाए, पिक्चर हट जाए, वीडियो हट जाए, नेटवर्क हट जाए और पर्सनल फोल्डर हट जाए, यानी सिर्फ ये दो को ही दिखाई दे, आप देखिए यहाँ पे सिर्फ दो को ही दिखाई देगा। कौन कौन? तो डॉक्यूमेंट्स और डाउनलोड, जो कि हमने डॉक्यूमेंट्स और डाउनलोड को ही यहाँ पे ऑन रखा है। तो आप चाहते हैं कि यहाँ पे सारे को सारे रखें, फाइल एक्सप्लोरर को भी रखें, देखिए यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर आ गया। तो इस तरह से आप चाहते हैं तो सभी को आप रख सकते हैं, या फिर यहाँ से सभी को आप हटा भी सकते हैं। अब है टास्क बार। पहले तो हम लोगों ने ये सब चीज़ को जान चुका है, अब जानेंगे टास्क बार क्या करता है। यहाँ पे है लॉक द टास्क बार। अगर यहाँ पे ऑफ कर देते हैं टास्क बार को, तो ये टास्क बार को हम लोग बड़ा छोटा, जैसे यहाँ से आप क्लिक करें टास्क बार पे, इसको आप यहाँ से बड़ा होना, आप इसको छोटा या फिर उठा के आप सीधे ऊपर कर सकते हैं। तो देखिए टास्क बार ऊपर चला गया। आप इसे बाईं तरफ लाना चाहते हैं, दाहिने तरफ लाना चाहते हैं, जहाँ पर आप इसको सेट करना चाहते हैं आप इसको सेट कर सकते हैं। यानी इसकी साइज को भी आप बड़ा छोटा कर सकते हैं, और प्लस आप इसको उठा के ऊपर, लेफ्ट, राइट, कहीं भी आप टास्क बार को रख सकते हैं। यदि आप इसको लॉक कर देते हैं, लॉक द टास्क बार, तो फिर आप इसको न कोई साइज बड़ा छोटा कर सकते हैं, न इसका आप जगह चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे लॉक द टास्क बार ऑन भी है, फिर भी आप चाहते हैं कि नहीं हम बिना ऑफ किए हम इसकी जगह को चेंज कर सकें, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। टास्क बार लोकेशन ऑन स्क्रीन, कहाँ पर आप रखना चाहते हैं। अभी बॉटम किया हुआ है इसलिए यहाँ पे नीचे में है। यदि हम इसे टॉप कर देंगे तो देखिए ऊपर चला गया। यदि आप टास्क बार को लेफ्ट में ले जाना चाहते हैं तो लेफ्ट में चला गया, और राइट में ले जाना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी बिना टास्क बार को ऑफ किए आप यहाँ से उसकी जगह को आप बदल सकते। फिलहाल मैं बॉटम कर देता हूँ ताकि नीचे चला आया। यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है ऑटोमेटिकली हाइड एंड टास्क बार इन टैबलेट मोड, और एक है ऑटोमेटिकली हाइड द टास्क बार इन डेस्कटॉप मोड। चूँकि कंप्यूटर हमारा दो मोड में होता है, डेस्कटॉप मोड और टैबलेट मोड। तो यहाँ पे यदि अब हम इसको ऑन कर लेते हैं तो यहाँ से आपका हाइड हो चुका है टास्क बार, और यहाँ से फिर हम ऑफ कर देते हैं तो यहाँ पे टास्क बार आपका आ जाता है। और इससे जब आप ऑन रखते हैं तो यहाँ का जो टास्क बार आपका हट चुका है, तो फिर जब आप यहाँ पर लाएंगे तो ये फिर आपका आ जाएगा और फिर आपका हट जाया करेगा। यानी पॉइंटर को जब आप नीचे की ओर लाते हैं तो टास्क बार आ जाएगा, और जब आप वहाँ से हटाते हैं कर्सर को तो फिर आपका टास्क बार वो हाइड हो जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ से ऑन ऑफ करके आप सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ से फिर से ऑन ऑफ कर दीजिए ताकि आपका टास्क बार यहाँ पे रह जाए। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन दिया है ऑटोमेटिकली हाइड द टास्क बार इन टैबलेट मोड। तो सबसे पहले हम लोग टैबलेट मोड में सिस्टम को ले जाएं, टास्क बार को ले जाएं। तो उसके लिए आप पहले होम पर क्लिक कीजिए, सिस्टम पर जाइए और यहाँ पे टैबलेट है, टैबलेट पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे चेंज एडिशनल टैबलेट सेटिंग पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर टैबलेट मोड पर क्लिक कर दीजिए। टैबलेट मोड पर क्लिक करने के तुरंत बाद ये आपका देखिए टास्क बार इस तरह से दिखाई दे रहा है, ये आपका टैबलेट मोड में आ जाएगा। देखिए अब ये टैबलेट मोड में आ गया टास्क बार। अब सेटिंग करने के लिए फिर से पर्सनलाइज में जाइए और पर्सनलाइज में जाके टास्क बार में जाइए और यहाँ पर जो आपका ऑटोमेटिकली हाइड द टास्क बार इन द टैबलेट मोड था, इसको आप अब ऑन कर दीजिए। देखिए आपका हाइड हो चुका है टास्क बार। पुनः यहाँ से आप इसको ऑन ऑफ कर दीजिएगा तो फिर से ये आपका टास्क बार दिखाई देने लगेगा। उसी तरह से ये टैबलेट मोड को हटाने के लिए फिर से आप होम में जाइए, सिस्टम पे जाइए, यहाँ से टैबलेट पर क्लिक कीजिए और टैबलेट पर चेंज एडिशनल टैबलेट सेटिंग पर जाइए और यहाँ से टैबलेट मोड को ऑफ कर दीजिए। पुनः होम पे जाइए, पर्सनलाइज में जाइए और यहाँ से टास्क बार पर क्लिक करके आप यहाँ पे पुनः आप आ सकते हैं।
अब है यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है यूज स्मॉल टास्क बार बटन्स। आप जानते हैं टास्क बार में ये बटन भी कहलाते हैं। इसको आप छोटा या बड़ा कर सकते हैं, स्मॉल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप यदि इसको ऑन कर देते हैं तो क्या हुआ, टास्क बार का बटन सब छोटा हो गया। यदि आप यहाँ पे फिर से इसको ऑफ कर देते हैं तो ये आपका बटन सब बड़ा हो गया। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको जो दिखा रहा है, यूज पिक टू प्रीव्यू द डेस्कटॉप व्हेन यू मूव योर माउस टू द शो डेस्कटॉप बटन एट द एंड ऑफ द टास्क बार। इससे क्या होता है, इसको यदि आप ऑफ रखते हैं तो यहाँ पे आपका जो सबसे टास्क बार का सबसे लास्ट पोजीशन है, यहाँ पे आपका यहाँ पे डेस्कटॉप शो नहीं करेगा। यदि आप यहाँ पे ऑन कर देते हैं तो देखिए यहाँ पे जैसे ही ले जाएंगे पॉइंटर को तो आपका डेस्कटॉप शो करने लगेगा। और यहाँ से हटाएंगे और यहाँ से ये ऑफ कर देंगे तो फिर यहाँ पर हम जब रखेंगे तो पॉइंटर को ले जाएंगे तो आपका शो नहीं करेगा। फिर से हम करके दिखाते हैं। यहाँ पे आप ऑन कीजिए और कर्सर को सबसे लास्ट पोजीशन पे ले जाइए तो आपका डेस्कटॉप दिखाई देने लगेगा। आप इसको रख भी सकते हैं या ऑफ भी रख सकते हैं। इसका एक और फायदा यह है कि जब आप यहाँ से टास्क बार के सबसे लास्ट कॉर्नर पर ले जाते हैं, जो डेस्कटॉप दिखाई देता है, यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे तो आपका डेस्कटॉप वहाँ पे आपका रह जाएगा। यदि फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फिर आप जहाँ पर काम कर रहे हैं वो आपका आ जाएगा। यहाँ पे अब है एक ऑप्शन, तो प्लीज कमांड प्रॉम्प्ट विथ विंडोज पावर सेल इन द मेनू व्हेन आई राइट क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन और प्रेस विंडोज की प्लस एक्स। इसका क्या कार्य है, ये अगर आपका ऑन रहता है तो आप जब स्टार्ट बटन में राइट क्लिक करते हैं तो आपका ये एक्स बटन खुलता है, इसे हम एक्स की भी कहते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है विंडोज पावर सेल। आप इसको कमांड प्रॉम्प्ट में बदलना चाहते हैं ताकि यहाँ से डॉस को खोला जा सके, कमांड प्रॉम्प्ट को क्लिक कर दीजिए, ऑफ कर दीजिए। उससे क्या होगा कि जो ये पावर सेल वाला जो था वो कमांड प्रॉम्प्ट में चेंज होगा। आप इस पर राइट क्लिक कीजिए, देखिए यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट आ गया। आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपका डॉस मोड में ये खुलेगा, जिसमें आप जानते हैं कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको कहते हैं, जिसमें हम कमांड के थ्रू हम फाइल वगैरह से बना सकते हैं, तो वो आपका खुलेगा। वो ऑप्शन यहाँ से दिया हुआ। यदि आप इसको ऑन कर देते हैं तो ये आपका विंडोज पावर सेल यहाँ पे आपका आ जाएगा। जो आप इसको क्लिक कीजिएगा तो आपका कमांड प्रॉम्प्ट इस तरह से खुलेगा।